हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेज़ी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो आज जितने भी स्टूडेंट हैं, आज यूपी पुलिस का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है हिंदी का, ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, यूपी पुलिस का। ठीक है, और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग एकदम लग जाइए, देख लीजिए। आज हिंदी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इसी बेस पर आप लोग के लिए हिंदी का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो आज का क्लास शुरू किया जाए। ठीक है, सभी को 20 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यामा जो है, यामा के रचयिता कौन है। ठीक है, यामा के रचयिता कौन है। ठीक है, तो आप लोगों को 20 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग बताइए। ठीक है, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिंदी के क्वेश्चन कितना में से आप सही सही कितना अटैम्प्ट किए हैं आप लोग। ठीक है, और इससे पहले पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस का एकदम बहुत बढ़िया बैच आप लोग के लिए चालू हो गया। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, यामा के रचयिता है महादेवी वर्मा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, फटाक से बताइए। 20 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिनका डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, जिनका डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, जगाना। ठीक है, जगाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। ठीक है, जो रेखांकित शब्द है बताना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि अनुज की किताब मेज पर है। ठीक है, अब बताइए कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, यहाँ रेखांकित दिया गया है की के नीचे। ठीक है, बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, फटाक फटाक बताइए। 2026 में वर्दी लेनी है यूपी पुलिस की, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग तैयारी करेंगे तभी तो लेंगे। आप लोग मेहनत करिए मेरे भाई बहन। ठीक है, जितने भी हैं। ठीक है, बढ़िया से मेहनत करिए। ठीक है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन है आया हुआ। ठीक है, 2024 का, जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, ये 20 शिफ्ट का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। जिनका आ रहा है करेक्ट सी नंबर, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, कि अनुज की किताब मेज पर है, इसमें संबंध बता रहा है। ठीक है, संबंध। यहाँ पर अधिकरण, बहुत से मेरे भाई बहन अधिकरण भी मारकर चले जाएंगे, बिल्कुल गलत है अधिकरण। ठीक है, मैं पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है, मैं पर यहाँ दिया है मेरे भाई बहन, यहाँ देख रहे रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द पूछा है। ठीक है, रेखांकित यहाँ पर की के नीचे रेखा दिया है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। 20 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग बताइए। बिल्कुल सही है,
जिनका ए आ रहा है व्योम, ठीक है, व्योम बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। और हिंदी का जो ये बैच है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए है, ठीक है, ओके। तो जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले भी मेरे भाई बहन हैं, ठीक है, आप लोग एकदम लगे रहिए, ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करिए आप सभी लोग, ठीक है। तो बिल्कुल सही है बी नंबर, जिनका बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। ये क्या है, ये स्वर नहीं व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन, ओके। अब देखिए, यहाँ पर दिया है हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए मेरे भाई बहन, ठीक है, देर मत करिए, बताइए फटाफट। और आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ ही गई है, 1 लाख की यूपी पुलिस की वैकेंसी, ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए, ठीक है, 1 लाख वैकेंसी होती है, ठीक है। सही है, जिनका बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, हेड, ठीक है, इसमें हेड क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, ओके। अब देखिए, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है, ठीक है, कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, देर मत करिए, ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ठीक है, इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है, जिनका रूपक आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, गो शब्द का वचन पहचानिए, गो शब्द का वचन पहचानिए, ठीक है, क्या है, एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन, सदा बहुवचन, बताइए, जल्दी बताइए। जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एक वचन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही है, गो जो है शब्द एक वचन है, ठीक है। अब देखिए, कमायनी के रचनाकार कौन है, बताइए, जल्दी से बताइए, कमायनी के रचनाकार कौन है, ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, देर मत करिए, जल्दी जल्दी बताइए। और देखने में लग रहा होगा इजी, ठीक है, क्योंकि इजी आया ही था हिंदी का, ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन इजी पूछा गया था, ठीक है, हो सकता है इस बार थोड़ा टफ भी कर दें, ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, कमायनी के रचनाकार हैं। अब देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, ठीक है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए, ठीक है, 20 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, जिनका बी आ रहा है बिल्कुल सही है, संविधान की
8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर। अब देखिए 11 नंबर, ये है आंशिक, ठीक है, आंशिक है, ठीक है, याद रखिएगा आंशिक है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है, प्रत्यय पूछ रहा है आंशिक शब्द में, आंशिक, ठीक है, आंशिक है, याद रखिएगा, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। याद रखिएगा उपसर्ग का प्रयोग होता है हमेशा आगे होता है, प्रत्यय का पीछे होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि उपसर्ग का प्रयोग होता है आगे या पीछे या बीच में, ठीक है, ऐसे करके पूछ दे दिया जाता है, ठीक है, और प्रत्यय का प्रयोग होता है आगे या पीछे ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा उपसर्ग का आगे होता है और प्रत्यय का पीछे होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जितने भी मेरे भाई बहन का आ रहा है ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है, इक, ठीक है, आशिक में हो जाएगा इक, ठीक है, प्रत्यय। अब देखिए निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ठीक है, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए आप लोग क्या रहने वाला है इसका आंसर। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, देख लीजिए कि विदुषी महिला थी वह, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वह एक महिला विद्वान थी, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। वह एक विद्वान महिला थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें पुल्लिंग का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब डी नंबर में देख लीजिए कि वह एक विदुषी महिला थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, ठीक है, जल्दी से बताइए कैसा वाक्य है, फटाफट आंसर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे भाई बहन का आ रहा है ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, विस्मयवाचक, ठीक है, विस्मयवाचक, ठीक है, विस्मयवाचक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल सही है, जिनका ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, प्रत्यंग किस शब्द का उदाहरण है, ठीक है, ओके, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, आप सभी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ठीक है, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए, 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, बताइए फटाफट, और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी के लिए भाई इतना मेहनत मैं करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है इस थोड़ा सा सपोर्ट कर दूँ, ठीक है, ओके।
क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है। हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा, बीता हुआ, ठीक है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, बीते हुए की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ठीक है। बताइए, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर सही है, अतुलनीय, ठीक है। क्या हो जाएगा? अतुलनीय हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, मौन का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। बताइए, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। ये आप लोग का HW रहने वाला है, ठीक है। HW रहने वाला है, ठीक है। आप सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। अब बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग आपको बताना है, ठीक है। बताइए, जल्दी से बताइए, स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है चारों में से। बिल्कुल सही। जिन भाइयों का आ रहा है ऑप्शन बी नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है, आय, ठीक है। आय जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये, ठीक, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। बताइए, जल्दी से बताइए, तत्सम कौन सा है, ठीक है। फटाफट बताइए, और जितना से जितना हो सके मेरे भाई बहन आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, जितने भी नए मेरे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। यूपी पुलिस की वैकेंसी 1 लाख आने वाली है, बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा सरकारी रिजल्ट पर, ठीक है। ओके, तो डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, ठीक है, और रीजनिंग का, ठीक है। तो आप लोग के 2 क्लास दिया जाएगा डेली, हिंदी का और रीजनिंग का क्लास दिया जाएगा, ठीक है, डेली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। जिनका सी आ रहा है बिल्कुल सही है, आलस्य, ठीक है। आलस्य जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देख सकते हैं कि रामू कल घर आएगा में कौन सा काल है, ठीक है। ओके, चलिए बताइए यहाँ इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही है, बी नंबर, ठीक है। भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है, ठीक है। एकदम बिल्कुल ऐसे ही सेम आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा यूपी पुलिस में, ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी ये हो जाएगा आपादान कारक, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर जिनका सही है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए क्रेजी अड्डा लाइव आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग के लिए क्लास डेली दिया जाता है जीके जीएस का और हिंदी का, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से एक स्वर है, निम्नलिखित में से एक स्वर है, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, और ठीक है, ये क्या है? स्वर है, बाकी ये व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, देखिए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है।
और कितने क्वेश्चन में डेली आप कितना क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है, विदुषी, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो विदुषी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से सर्वनाम है, निम्न में से सर्वनाम है, बताइए, जल्दी बताइए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि सर्वनाम के कुल कितनी संख्या होती है, ठीक है, कुल संख्या कितनी होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। मुझसे चला नहीं जाता मैं किस प्रकार का वाच्य है, ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता मैं किस प्रकार का वाच्य है मेरे भाई बहन, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। आप सभी के लिए क्लास बहुत बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है, यूपी पुलिस और सीआरपीएफ के लिए, ठीक है, ओके, और एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है, क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है, इसमें विशेष से पहचानिए, राम बहुत सुंदर है, इसमें विशेष से क्या है, ठीक है। तो इसमें विशेष क्या है? राम है, ठीक है। इसमें क्या है मेरे भाई बहन? राम जो है विशेष से है, ठीक है, क्या है? विशेष है। सुंदर क्या है? विशेषण है, ओके, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम विशेष है, ठीक है। चलिए अब बताइए, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही है, ठीक है, जिनका डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, अति, ठीक है। अत्यधिक में क्या है? उपसर्ग अति है, ठीक है। उपसर्ग का हमेशा आगे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रत्यय का पीछे होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, ठीक है, इसमें काल क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। जी बिल्कुल सही है, सी नंबर, ठीक है, आसन भूतकाल हो जाएगा, ठीक है, आसन भूतकाल, ठीक है। जो हाल ही में क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसे उसे आसन भूतकाल कहते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, बताइए। सारा का सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन, ठीक है, आप लोग तैयारी करिए और लगे रहिए, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए क्लास है, ठीक है, जिनमें हिंदी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा अव्यय, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक, किसकी आत्मकथा का हिस्सा है, ठीक है, किसकी आत्मकथा का हिस्सा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर जिनका सही है, आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। क्रेजी अड्डा लाइव को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, आप सभी लोग। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए, बताइए, जल्दी बताइए क्या रहने वाला है। बिल्कुल सही है, सी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर है, आम्र हो जाएगा, आम का आम्र हो जाएगा, ठीक है। तत्सम शब्द तद्भव है आपका आम। कारक के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं, ठीक है,
बताइए, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर 8 होते हैं, ठीक है। कारक के मुख्य रूप से भेद जो होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। बाहर कोई आ रहा है, ठीक है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। बताइए, जल्दी बताइए आप सभी लोग। निश्चयवाचक नहीं होगा, निजवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक नहीं होगा, ये होगा अनिश्चयवाचक। और ये सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अनिश्चयवाचक, ठीक है। कोई आ रहा है, हमें नहीं पता है बाहर कौन आ रहा है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा, ठीक है। इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बताइए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जी बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। निश्चयवाचक नहीं होगा, ठीक है। और संबंधवाचक अनिश्चयवाचक नहीं होगा, ठीक है। निजवाचक होगा, जहाँ खुद क्रिया खुद पर ही निर्भर हो, ठीक है। खुद पर ही निर्भर हो, ठीक है। मैं स्वयं काम कर लूँगा, कोई भी काम मैं स्वयं ही कर लूँगा, ठीक है। तो हो जाएगा निजवाचक, ठीक है। ओके, जो कभी बूढ़ा न हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द है, ठीक है। बताइए। अमर बिल्कुल गलत है, ठीक है। अमर बिल्कुल गलत है, ये हो जाएगा अजर, ठीक है। अजर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। बताइए। बी नंबर बिल्कुल गलत है, ठीक है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर। जिनका सी है बिल्कुल सही है, ठीक है। उज्जवल, ठीक है। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग बताइए, ठीक है। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द बताइए, जल्दी बताइए आप सभी लोग, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही है, डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल सही है, कवयित्री, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, बी सी ए गलत हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था, ठीक है। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। बताइए। तो जितने भी यूपीपी एसएससी और ग्रुप डी और सीआरपीएफ कांस्टेबल के तैयारी कर रहे हैं और आल एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, ठीक है, आप लोग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जितने भी मेरे भाई बहन, ठीक है, इस चैनल को, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किए थे, ठीक है। बताइए, आप सभी के सभी लोग बताइए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूपी होमगार्ड का आप लोग का कितना गया है क्वेश्चन सही, ठीक है। बिल्कुल सही है, ए नंबर वालों का बिल्कुल सही है, 1930 में, ठीक है। 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था, ठीक है।
विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। जी बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, अमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमीटर। ठीक है, ओके। और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्लास आप सभी के लिए कैसा रहा। ठीक है, बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जिनका फार्मिक अम्ल आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, फार्मिक अम्ल हो जाएगा। और एक याद रखिएगा, जो बिच्छू होते हैं, ठीक है, उनका जो विष पाया जाता है वो डंक में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, ए नंबर बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, बताइए, सभी के सभी लोग बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी के कारण होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ठीक है, बताइए, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किससे मापी जाती है? ठीक है, सही है, बिल्कुल ए नंबर वालों का सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल हो जाएगा। ओके। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। मधुमेह। ठीक है, मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को हुई थी। ठीक है, बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? जल्दी से फटाफट बताइए आप लोग। और चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल को ज्वाइनिंग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बिल्कुल सही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अस्थाई सदस्य थे। ठीक है, ओके। और अस्थाई की बात की जाए तो ये थे आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आप लोग का सी। ठीक है, सी रहने वाला है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है, सारा का सारा सेटअप इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, जीके का। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है। ठीक है, फटाफट आंसर इसका दीजिए, क्या रहने वाला है। ठीक है, और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, जी बिल्कुल सही है। ए नंबर जिनका भी सही है आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर अनुच्छेद 32। ठीक है, ओके। अब देखिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 12 नंबर है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट। जी बिल्कुल सही है, बी नंबर करेक्ट है। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताइए फटाफट बताइए आप लोग। जी बिल्कुल सही है, जिनका आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री का। विटामिन की खोज किसने किया था, विटामिन का खोज किसने किया था, फटाफट बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, बी नंबर जिनका है बिल्कुल सही है, फंक। ठीक है, विटामिन की खोज किसने किए थे, फंक ने की थे। ठीक है, अब देखिए, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए आप लोग, आंसर दीजिए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, रूस से। ठीक है, रूस, जिनका भी रूस आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए, इसका भी आंसर क्या रहने वाला है। सही है, बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ए नंबर जिनका भी है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है 1 लाख आने वाली है, नोटिफिकेशन आउट हो गया। ठीक है, तो आप सभी लोग लग जाइए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है,
ओके, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे। ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे? तो मेरे भाई बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनी लिथिगो। ठीक है, लॉर्ड लिनी लिथिगो थे। ठीक है, ओके, तो जिनका बी नंबर है करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा, ये है ऑप्शन सी नंबर करेक्ट होने वाला है, भारतीय संग्रहालय जो कि कोलकाता में है। ठीक है, ओके, वीडियो को फटाक से लाइक कर लीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप में भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो मेरे भाई बहन ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, ओके, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, रूपी हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? ठीक है, किस राज्य में है एलोरा? ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए। तो जिनका मेरे भाई बहन सी नंबर आ रहा है, ठीक है, सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? जितना भी मेरे भाई बहन क्वेश्चन सेट किया गया है बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप लोग का एकदम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर 1863 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का यहाँ पर पुलिस कर लीजिए। ठीक है, पुलिस। ठीक है, थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है बताइए, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। जी बिल्कुल सही है, डी नंबर सही है। ठीक है, जिन भाई बहन का डी आ रहा है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सही है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की ध्वज का रंग कैसा है? उत्तर प्रदेश पुलिस की ध्वज का रंग कैसा होता है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा ये होता है आपका लाल और नीला। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये मेरे भाई बहन ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति याद रखिएगा मेरे भाई बहन ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है आप लोग, ताकि डेली आप लोग को जी के प्रैक्टिस सेट मिल सके। ठीक है, ओके, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। ओके, अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था मेरे भाई बहन? ठीक है, याद रखिएगा इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, प्रथम। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्रथम बताना है। ठीक है, ओके, बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
जी बिल्कुल सही है, ए नंबर बिल्कुल सही है। और दूसरा हुआ था 1192 में, यानी कि प्रथम हुआ था 1191 में और द्वितीय हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, प्रथम युद्ध। ठीक है, अब देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरे भाई बहन ये हुई थी आपका मेरठ से, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, सभी के सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। जी बिल्कुल सही है, डी नंबर। जिनका डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। और क्लास को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, क्रेजी अड्डा लाइव से और जी के जी एस और आपका हिंदी का जो क्लास है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और रीजनिंग का भी क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। ठीक है, आप लोगों को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, 1919 में होता। ठीक है, 1919 में। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ठीक है, रचना किसने की थी बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब देखिए, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है? ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, बी नंबर इसका। ठीक है, बी नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। लोथल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, लोथल किस राज्य में स्थित है बताइए, जल्दी से बताइए। गुजरात, बिल्कुल सही है, गुजरात है। ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए, आप लोग सभी के सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, और यूपी पुलिस मैराथन जी के जी एस का जो भी चल रहा है आप लोग का, ठीक है, डेली प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? ठीक है, जल्दी से बताइए कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान? ठीक है, कितना होता है? बिल्कुल सही, डी नंबर बिल्कुल सही है। जिनका डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ओके। भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल का सूत्र क्या है, जल्दी से बताइए, आप सभी के सभी लोग बताइए क्या रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए नंबर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, D2O। ठीक है, D2O होता है। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग।
और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है, 24 कैरेट, ठीक है, 24 कैरेट। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है, बताइए। प्रथम नियम, बिल्कुल सही है, प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन के, ठीक है। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है। समय, दूरी, ध्वनि, चाल, बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। तो बिल्कुल सही है, बी नंबर, दूरी का हो जाएगा, ठीक है, दूरी का हो जाएगा। ओके जी, चलिए सही है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई बहन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। और हिंदी का क्लास आप लोग ले सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। डोज लीजिए यूपी पुलिस के लिए, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख जो वैकेंसी है बहुत जल्द आप लोग को देखने के लिए मिलेगी यूपी पुलिस की, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।